बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, चिराग पासवान तो अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे से खूब जाने जाते हैं, लेकिन बता दें कि एनडीए की जबरदस्त और ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक पुराना अध्याय खुल चुका है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के रिश्तों का अधूरा किस्सा। जी हाँ, सही सुना आपने। सत्ता के नए समीकरणों और राजनीतिक हलचल के बीच यह पारिवारिक अध्याय फिर खबरों का केंद्र बना हुआ है। चिराग पासवान ने पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए अपने चाचा द्वारा दी गई बधाई पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। चिराग पासवान, जो इस समय केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चिराग पासवान जो इस समय केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, चुनावी नतीजों के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के तीखे सवालों के सामने बेहद सधे अंदाज में खड़े नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि पारस की बधाई पर उनका क्या रुख है, तो चिराग पासवान ने अपने पुराने दर्द को शब्दों में ढाला, मगर एक बेहद संयमित और परिपक्व अंदाज में। उन्होंने कहा कि चाचा ने कभी मुझे लेकर कुछ बेहद कठोर शब्द बोले थे। उन्होंने मुझे चंडाल कहा था, आप शब्द कहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी उन बातों को बड़ों के आशीर्वाद के तौर पर ही स्वीकार किया था। चिराग की आवाज में कोई तंज नहीं था, बल्कि पिछले कई वर्षों की खटास और स्वीकार्यता का ही मिला जुला भाव साफ दिख रहा था। कि उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन सम्मान की परंपरा उनके लिए सबसे ऊपर है। उनका कहना था कि जो कुछ भी पहले हुआ वह अपनी जगह है, लेकिन जब पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर खुले तौर पर शुभकामनाएं दी हैं, तो वे भी पूरे सम्मान के साथ उन बधाइयों को स्वीकार करते हैं। चिराग का कहना था कि उनका राजनीतिक संस्कार यही है कि बड़े चाहें कुछ भी कहें, वे उनके प्रति हमेशा आदर बनाए रखेंगे। चिराग के इस बयान ने राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि क्या पासवान परिवार के टूटे रिश्तों में फिर से कोई पुल बन सकता है? क्या यह पारिवारिक विवाद जो पिछले कुछ वर्षों में खुलकर सामने आया था, अब धीमे धीमे पटरी पर लौट रहा है? हालांकि चिराग ने किसी तरह की मेल मिलाप की घोषणा नहीं की है अभी तक, लेकिन उनके शांत और परिपक्व जवाब ने राजनीतिक हलकों में कई संभावनाओं की खिड़कियां खोल दी है। जानकारों का ही मानना है कि एनडीए की बड़ी जीत के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों नेताओं का एक दूसरे के प्रति नरम रुख भविष्य की राजनीति का संकेत भी हो सकता है। लेकिन बता दें कि लोजपा के भीतर भी कई कार्यकर्ता लगातार चाहते हैं कि दोनों नेता एक मंच पर नजर आएं, ताकि पासवान परिवार की राजनीतिक पकड़ और मजबूत हो सके। हालांकि चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि फिलहाल उनका पूरा फोकस बिहार में विकास, केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों और युवा नेतृत्व को मजबूत करने में है। उन्होंने यह भी कहा कि जो बीत गया वह अध्याय पीछे छूट गया है, देना ही बेहतर है, क्योंकि बिहार अब एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर चुका है। एनडीए की जीत के बाद जहां राज्य में नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, वहीं पासवान परिवार के इस बयान युद्ध ने राजनीतिक चर्चाओं को एक नई दिशा दे दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या चाचा भतीजा रिश्तों की कहानी उनके बीच की जो आगे किस मोड़ पर पहुंचती है, तो क्या कुछ होता है इस चाचा भतीजे की कहानी में, ये देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।